नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिसार में राखीगढ़ी महोत्सव आज से शुरू। सीएम नायब सैनी ने किया महोत्सव का शुभारंभ। 3 दिवसीय आयोजन में दिखेगी स्थानीय उत्पादों की झलक। बिलाल को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची एनआईए। दिल्ली बम धमाके मामले में गिरफ्तार है संदिग्ध आतंकी जसीर बिलाल। आतंकी ने बताया कहां करते थे विस्फोटक को रिफाइन। सीएम नायब सैनी ने हाईवे पर लगे गुरु के लंगर में की सेवा। अंबाला से कुरुक्षेत्र प्रस्थान के दौरान लंगर में पहुंचे सीएम सैनी। सीएम नायब सिंह ने खुद भी छका चाय प्रसाद। और अब समाचार विस्तार से। हिसार में राखीगढ़ी महोत्सव आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शुक्रवार को हिसार पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने 3 दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राखीगढ़ी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी में 26 से 28 दिसंबर तक 3 दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से प्रदर्शन स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणवी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोक गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। शैक्षणिक गतिविधियों के जरिए राखीगढ़ी की ऐतिहासिक विरासत और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है। साथियों, यह महोत्सव आज से 3 दिन चलने वाला है। इस महोत्सव में शिल्पी मेला, विरासत दौड़, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे ग्रामीण खेलकूद, जिसका मैंने अभी उद्घाटन भी किया है हमारे पहलवानों ने, क्योंकि हरियाणा का धाकड़ पहलवान है। और जब धाकड़ पहलवान भाइयों मैदान में उतरता है तो गोल्ड की बौछार लाने का काम हमारे खिलाड़ी करते हैं। आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। साथियों, इसी के साथ ही हमारे बच्चे प्रश्नोत्तरी व रंगोली तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता ये भी आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बच्चे भाग लेंगे। साथियों, आज हम उसी धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था। मुझे गर्व है कि यह वह दरा है जहां हजारों साल पहले दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता ये फली फूली थी। दिल्ली बम धमाके मामले में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। करीब 2 घंटे की पूछताछ और निशानदेही में बिलाल ने बताया कि वह कहां पर विस्फोटक को रिफाइन किया करते थे। एनआईए की टीम जसीर को हथकड़ी में जकड़कर यूनिवर्सिटी परिसर के अलग अलग एरिया में लेकर गई। इस दौरान पुलिस फरीदाबाद की टीम भी मौजूद रही और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान संदिग्ध आतंकी के चेहरे, सिर और मुंह पर काला कपड़ा था और उसके हाथों में हथकड़ी थी। एनआईए टीम का एक पुलिसकर्मी उसकी हथकड़ी पकड़े हुआ था और जसीर ने टीम को बताया कि वह मुजम्मिल के कमरे में बैठकर योजना बनाते थे और यहां पर उसने विस्फोटक को निचोड़ने में मदद भी की थी। आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है और वह वहां पर एक यूनिवर्सिटी में दूसरे साल का छात्र है। इसने दिल्ली में बम धमाका करने वाले डॉक्टर उमर नबी की मदद की थी। जांच में खुलासा हुआ कि जसीर ने ही डॉक्टर उमर को आतंकी हमलों के लिए टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराया। दिल्ली धमाके से पहले जसीर ने मॉडिफाइड ड्रोन और रॉकेट बनाने का प्रयास भी किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वे कई विकास कार्यों और अपनी लोकप्रियता के कारण लोगों का दिल जीत रहे हैं। बीते दिन नायब सिंह सैनी ने अंबाला से कुरुक्षेत्र प्रस्थान के दौरान हाईवे पर लगे गुरु के लंगर में सेवा की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को चाय प्रसाद की सेवा की, जबकि उन्होंने स्वयं भी चाय प्रसाद छका। उन्होंने कहा कि अंबाला से कुरुक्षेत्र प्रस्थान के दौरान हाईवे पर लगे गुरु के लंगर में सेवा करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। श्रद्धालुओं को विनम्रता के साथ चाय प्रसाद की सेवा कर अपार हर्ष की अनुभूति हुई। साथ ही स्वयं भी चाय प्रसाद ग्रहण कर गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया।
हरियाणा में विधायकों की बल्ले बल्ले हो गई है। नायब सरकार ने विधायकों के सदस्यता भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। विधायकों को मेट्रो शहरों में 12,000 तो अन्य शहरों में 9,000 रुपए सदस्यता भत्ता मिलेगा। अभी तक विधायकों को सदस्यता भत्ते में 5,000 रुपए मिल रहे थे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधानसभा सदस्य भत्ता नियम 1976 को संशोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा सदस्य भत्ता संशोधन नियम 2025 लागू किए गए हैं। इसमें सदस्यता भत्ते के कालम में 5,000 रुपए के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए 12,000 रुपए और शेष शहरों के लिए 9,000 रुपए शब्द प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं पूर्व विधायकों को राहत देते हुए पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब पूर्व विधायक यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10,000 रुपए तक प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हरियाणा विधानसभा वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 का लाभ राज्य के 550 पूर्व विधायकों को मिलेगा। अपराध शाखा 1 और 2 की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मात्र 3 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव सुडेल के पास राक्षी नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। टीम पर मौके पर पहुंचने पर जाकर शव की पहचान की, जिसमें पहचान महमूद नगर निवासी नील कुमार पुत्र राकेश कुमार के नाम से हुई और पुलिस ने उसके भाई सुनील कुमार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया। दोनों टीमों ने मात्र 3 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में अज्ञात व्यक्ति की पहचान महमूदपुर निवासी अनिल के रूप में हुई थी, जो 42 वर्ष का था और वह एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था और इसी सिक्योरिटी एजेंसी में रवि कुमार भी काम करता था और दोनों के बीच में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था और दोनों एक दूसरे की शिकायत करते थे। इसी को लेकर रवि ने वंश और सनी के साथ मिलकर अनिल की हत्या की प्लानिंग की और उसे मारकर फेंक दिया। सबसे पहले पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर उसके साथी वंश और सनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना फरकपुर एरिया में जो हमारा सुडैल रक्षा ब्रिज है, वहाँ पे एक तकरीबन 11 बजे सूचना पुलिस को मिली कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो है वो मिली है ब्रिज के नीचे। जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची है। वहाँ पे फिर हमने पाया कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो है वहाँ पे मिली, वहाँ पे पाई गई थी, जिसके सिर पे कुछ इंजरीज थी। उसके बाद तुरंत हमारी जो है पुलिस की टीम्स इंक्लूडिंग हमारी CIA 1 और CIA 2 टीम्स दोनों एक्टिव हो गई और हम इस पे फिर आगे फर्दर इसमें हमने कार्रवाई की। इसमें तुरंत FIR की गई है। FIR फिर उसमें हमने 214 जो है FIR अंडर सेक्शन 103(1), 238A और 35 जो BNS की है। पहले जो धारा 302, 201 और 34 थी, उसमें हमने तुरंत FIR की है। तुरंत जो हमारी टीम्स थी CIA 1 और CIA 2, उन्होंने जो एक्टिव हुई थी, उन्होंने विदिन 2-3 आवर्स ही इसकी बॉडी की पहले शिनाख्त कर ली। इस पर पाया गया कि जो मृतक था उसका नाम अनिल कुमार था, उम्र करीब 42 साल। ये रहने वाला महमूदपुर थाना रदौर का था। ये MS सिक्योरिटी नाम की एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ ये उसमें काम करता था। और फ्लावर सिटी करके एक कॉलोनी है उस खेड़ी रांगड़ान थाना फरकपुर में, वहाँ पे ये सिक्योरिटी का काम करता था। और शनाख्त होने के तुरंत बाद हमें कुछ इसके बॉडी के साथ ही इंपॉर्टेंट क्लू भी मिले हैं और जिसके ऊपर फिर ये दोनों टीम्स ने काम किया और विदिन 2-3 आवर्स हमने पहला जो है इसमें मुलजिम डिटेन कर लिया था। उसका नाम था रवि कुमार सन ऑफ जसवीर सिंह, जो रहने वाला काजल माजरा छिछरौली थाना छिछरौली का है। उससे फिर हमने फर्दर पूछताछ की हमारी टीम्स ने और फिर आगे की हमने फिर उसकी जो अरेस्टिंग है शाम को हमने डाली थी। इसका कारण यही था कि जो ये था अनिल कुमार, इसके साथ एक लड़का ये जो था रवि कुमार, इसके साथ ही सिक्योरिटी का काम कर रहा था उसी कॉलोनी में। तो इनकी आपस में लेकर आए दिन इनकी कुछ तू मैं आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। कोई लेट आता था तो उसके रिगार्डिंग ये अपना जो है फोटोज़ वगैरह अपने सुपरवाइजर्स को एक दूसरे की कंप्लेंट करते रहते थे। तो इसी बात को लेके इनमें फिर आपस में झगड़ा हुआ है और इसके चलते इन्होंने फिर ये अपना जो है एग्जीक्यूट किया। ये अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों में कंफ्यूजन हुई थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है कि इसमें अब कोई नया काम नहीं किया जाएगा। विज ने कहा कि 600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को बचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और इसके साथ ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अनिल विज ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुस्तान ने ही बनाया था और इस पर
गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के कारण काफी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई और विश्व की ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक जाती है, इसके एग्जिस्टेंस पर खतरा पैदा हो। जो खनन माफिया है या उसकी भेंट चढ़ सकती है, परंतु केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए कि इसके ऊपर अब कोई भी नया पट्टा खनन का नहीं दिया जाएगा और जो पुराने दिए हुए हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। केंद्र का ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं दिल की गहराइयों से इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर पर्यावरणवादी को केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। बांग्लादेश का जन्म 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ उससे हुआ था और लोगों ने कहा था कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश बनकर रहे, लेकिन पहले हमारा एक दुश्मन था पाकिस्तान, अब हमारे दो दुश्मन हो गए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। सोनीपत के गांव सलीमसर ट्राली में दिन दिहाड़े आंगनवाड़ी वर्कर की बड़ी बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लूट के बाद हत्या हुई है। आंगनवाड़ी वर्कर उषा अपने घर के पास एक मकान में आटा पिसाई करने गई थी, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि उषा के दोनों हाथ टूटे हुए और साथ में शरीर पर तेजधार हथियार से कई वार के निशान मौजूद हैं। मृतक आंगनवाड़ी वर्कर उषा के शरीर से उसके पहने हुए गहने गायब मिले। उषा के शव का पोस्टमार्टम सोनीपत खानपुर पीजीआई में करवाया जा रहा है। सोनीपत पुलिस की कई टीमें जघन्य हत्याकांड की गंभीरता से जांच कर रही हैं। महिला की हत्या की वजह लूट बताई जा रही है, क्योंकि लुटेरे महिला के पहने हुए सोने के जेवरात लूटकर भाग गए। कान से बाली नोचकर निकाली तो कान फट गया। मृतका उषा के पति रामनिवास ने मोहाना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह सोनीपत के मयूर विहार में घर बना रहे हैं और परिवार सहित सोनीपत बाईपास पर किराए पर रह रहे हैं। उषा का शव चक्की के पास फर्श पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। करनाल जिले के गांव शेखुपुरा मंचूरी स्थित गुरुद्वारा साहिब में छोटे साहिबजादे एवं माता गुजरी जी की महान शहादत को समर्पित 3 दिवसीय शहीदी समागम का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2025 तक श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जाएगा। इस पावन अवसर पर देश प्रदेश से संत महापुरुष रागी जत्थे, ढाडी और एवं पंथ के संचारक संगत को गुरु इतिहास से अवगत करवाएंगे। समागम के पहले दिन 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ होगा और इसके उपरांत 28 एवं 29 दिसंबर को गुरु इतिहास की अमृतमयी कथा, कीर्तन, ढाडीवारा और धार्मिक प्रवचन होंगे। 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे भोग श्री अखंड पाठ साहिब के साथ समागम का समापन किया जाएगा। मुख्य सेवादार एवं प्रबंधक बाबा दिलबाग सिंह जी आनंदपुर साहिब ने क्षेत्र की समस्त साध संगत से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें और शहीदों की स्मृति में आयोजित इस महान धार्मिक समागम को सफल बनाएं। ये जो स्थान बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जगत माता गुजर कौर दे नां ते सचखंड वासी संत बाबा सुलक्षण सिंह जी गुरुद्वारा लोह लंगर श्री आनंदपुर साहब वालियां, ये उन्हां महापुरखां वल्लों ये छोटे साहिबजादियां ते माता गुजरी दे नां ते ये गुरु घर बनाया। 29 दसंबर नूं
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭੁਗਤਾਓ, गुरु घर दियां ते महान शहीदां दियां खुशियां लुटो। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और सोनीपत शहर में कोहरे की वजह से सुबह विजिबिलिटी 0 हो गई, जबकि पानीपत और कई अन्य जिलों के हालात भी खराब है। प्रदेश में 26 से 30 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश में सूखी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीती रात सोनीपत प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा और यहाँ न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं दिन के समय पलवल में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में कोहरा पड़ने का अनुमान लगाया गया है, मगर दिन के समय में प्रदेश में धूप खिलेगी। सुबह में 26 से 28 दिसंबर के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।